शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो चुका है। 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि गौरीशंकर बिसेन, राजवेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी इनमें शामिल है और कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्तार जो है किया गया है। चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा दाव हम कहेंगे शिवराज सरकार का। 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और ये तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचवाई थी। कुछ ही देर पहले शपथ ली गई है और इसी के साथ बयानबाजी अब शुरू हो गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है इस को लेकर अब सामने आ रही है। आपको बता दें गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली है। जातीय क्षेत्रीय समीकरण असंतोष को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है। 2018 में विंध्य में भाजपा को एक तरफा जो जीत मिली थी और आपको बता दें कि तमाम कयास जो है अब लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा फेरबदल जिस तरह से किया गया है, एक बड़ा विस्तार मंत्रिमंडल का किया गया है, कहीं ना कहीं खास तौर पर विंध्य क्षेत्र को साधने की कोशिश भी की गई है। तो देखिए वैसे ही शपथ ली है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुभवी चेहरे भाई राजेंद्र शुक्ला जी, गौरीशंकर बिसेन जी के साथ युवा चेहरों को भी अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। विंध्य और बुंदेलखंड के साथ महाकौशल को भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व आज मिला है। मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनके नेतृत्व में आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो अच्छा काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें और ताकत देने का काम जो 3 नए मंत्री हमारे बने हैं वो करेंगे। बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जितना समय है काफी है हमारे लिए। बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जितना समय है काफी है हमारे लिए। निश्चित रूप से ये बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका निर्वहन भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में फिर से बने, इसके लिए काम होगा। समय पर्याप्त है। अब ये तो सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, कितना फायदा। राजेंद्र शुक्ला की हम बता दें, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। 2020 में दोबारा सरकार बनने के बाद राजेंद्र शुक्ला को मंत्री नहीं बनाया गया था और बीजेपी विंध्य में अपनी सबसे मजबूत रैगांव विधानसभा का उपचुनाव हार गई थी और निकाय चुनाव में बीजेपी ने रीवा और सिंगरौली नगर निगम को भी खो दिया था। तो देखिए राजेंद्र शुक्ला ही एक ऐसा चेहरा है जिनका पूरे विंध्य में प्रभाव है। कहीं ना कहीं विंध्य क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी राजेंद्र शुक्ला रह चुके हैं। और गौरीशंकर बिसेन की अगर हम बात करें तो बिसेन बालाघाट से 7वीं बार के विधायक है। 2003 से 2018 तक विधायक रह चुके हैं। 2020 में सरकार बनने पर गौरीशंकर बिसेन को भी मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन गौरीशंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग और महाकौशल में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। ऐसे में ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद गौरीशंकर कई बार बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। तो देखिए काफी कुछ खास इस मंत्रिमंडल के विस्तार से हो सकता है। महाकौशल में बिसेन की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती थी, तो कहीं ना कहीं साधा गया है महाकौशल क्षेत्र को भी। राहुल लोधी की अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। राहुल लोधी टीकमगढ़ के खरगापुर विधायक भी रह चुके हैं। उमा भारती को चुनाव प्रचार के लिए राजी करना भी बीजेपी का एक समीकरण हो सकता है। आपको बता दें कि उमा भारती को राजी करने ही भतीजे राहुल लोधी को मंत्री बनाया जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल लोधी को मंत्री बनाकर लोधी वोट समेत ओबीसी वर्ग को साधने की भी तैयारी है। पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहा है। उमा भारती और उनके समर्थकों को साधा भी जा रहा है इस बड़े फैसले के साथ। तो देखिए बड़ा विस्तार कुल मिलाकर देखा जाए मंत्रिमंडल का किया गया है। तीनों जो चेहरे हैं काफी अहम बीजेपी के लिए हो सकते हैं। राहुल लोधी की अगर हम बात करें, राजेंद्र शुक्ला की या फिर गौरीशंकर बिसेन की, विंध्य क्षेत्र को, महाकौशल क्षेत्र को साधा गया है। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण बनाती हुई बीजेपी नजर आई है। रूठों को मनाने की भी कोशिश की गई है कहीं ना कहीं।